अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरे यूट्यूब चैनल की न्यू वीडियो में आप सबका वेलकम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप देख रही हैं मेरी बेकिंग की एपिसोड नंबर 26, जिसमें मैं आप लोगों को बहुत जबरदस्त किस्म का क्रीम केक बनाने का तरीका बताऊंगी। और जो लड़कियां फर्स्ट टाइम भी बना रही हैं, ये वीडियो उनके लिए स्पेशल होने वाली है। इसमें मैं आपको डबल शेड वाले जो क्रीम के फ्लावर्स हैं वो बनाने का तरीका बताऊंगी। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा ताकि आप लोग कुछ ना कुछ जरूर सीख सकेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं। रूम टेम्परेचर एग लेंगे क्योंकि आज सर्दियां हैं, अच्छे से बीटिंग वरना नहीं होगी अगर आप लोग ठंडे अंडे लेंगे। हाफ कप मैंने चीनी ली है। पहले मैंने चीनी शामिल कर दी थी थोड़ी सी, उसको पहले मैंने बीट किया और उसके बाद मैं दोबारा से जो चीनी रह गई थी वो मैं इसमें शामिल करके इसको अच्छे तरीके से बीट कर लूंगी। इससे जो हमारा फ्लफीपन है एग का वो बहुत जबरदस्त आएगा। और इसके दौरान अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि तमाम बेकिंग की जो वीडियोस हैं आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। ये देखें, अच्छे तरीके से हम लोगों ने बीट करना है ताकि जो चीनी है वो अच्छे तरीके से एग में डिसॉल्व हो जाए। इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें कितनी कमाल की आ गई है। इसके बाद मैं इसमें 1/4 वनीला एसेंस शामिल कर दूंगी, इससे बहुत जबरदस्त फ्लेवर आएगा। इसके बाद मैं 3 से 4 चम्मच जो है वो कुकिंग ऑयल के शामिल करूंगी। बहुत सारी लड़कियां ये पूछती थी कि आप जो है ऑयल बहुत कम यूज करती हैं केक बनाते वक्त, तो मैं आपको खास बात बताती हूँ कि जब हम कुकिंग ऑयल का कम इस्तेमाल करेंगे इससे हमारा जो स्पॉन्ज है वो बहुत जबरदस्त फूला हुआ बनेगा। अगर हम ऑयल की मिकदार ज्यादा कर देते हैं तो हमारा जो स्पॉन्ज है वो बैठ जाता है, फूलता है सबसे पहले और फिर बैठ जाता है। इसके बाद मैं 1 कप जो है वो मैदा शामिल करूंगी। मैदे को हम लोगों ने सबसे पहले अच्छे तरीके से छान लेना है ताकि जो गुठलियां वगैरह है और कोई गंद वगैरह होगा वो छन्नी में ही रह जाएगा। और हल्के हाथों से हम लोगों ने मैदे को फोल्ड करना है। याद रखिएगा व्यूवर, जो एग का फ्लफीपन है वो हम लोगों ने खत्म नहीं करना है। ये देखिए, हाफ मैंने डालने के बाद मैदा, फिर मैंने जो बाकी का बचा हुआ मैदा था वो शामिल किया है और 1/4 मैंने इसमें बेकिंग पाउडर का शामिल कर दिया है। इस तरीके से हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। और ये देखिए, एग का जो फ्लफीपन है वो बिल्कुल भी नहीं बैठा है। इस तरीके से हमारा जो कंसिस्टेंसी होगी बैटर की तो हमारा जो केक है वो बहुत जबरदस्त रेडी होगा। चेक करें कितना कमाल की इसकी कंसिस्टेंसी है। हम लोगों ने पानी जैसा पतला बिल्कुल भी बैटर नहीं करना है। यहाँ पे मैंने मोल्ड को ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया है। ये देखिए कितनी जबरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी आ रही है। मोल्ड के नीचे मैंने बटर पेपर लगा दिया है। अब ये देखिए, बैटर की कंसिस्टेंसी चेक करें कितनी जबरदस्त आ रही है। इस तरीके से आपका बैटर होगा तो केक बहुत जबरदस्त होगा। अगर पतला हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम करेगा और अगर ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो भी अच्छा हमारा जो स्पॉन्ज है वो रेडी नहीं होगा। नहीं तो वो जिस तरह अंदर से कच्चा होता है उस तरह हमारा स्पॉन्ज रह जाएगा। स्टिक की मदद से एक दफा इसके अंदर से अच्छे तरीके से एयर बबल को रिमूव कर लेंगे और इसको एक दफा टैप भी कर लेंगे। इससे जो हमारे ऊपर की जो लेयर है वो बहुत जबरदस्त इक्वल सी रेडी होती है। यहाँ पे मैंने पतीली को 10 मिनट हाई फ्लेम पर प्रीहीट कर लिया था। नीचे वाले तह पे मैंने नमक रख दिया है। फिर मैंने एक बाउल रखा था और ऊपर एक प्लेट रखी है ताकि इसको डायरेक्ट हीट ना लगे। अगर इसको डायरेक्ट हीट लगेगी तो नीचे वाला जो एरिया है वो बिल्कुल जल जाएगा। अब हम लोगों ने केक का जो बैटर है वो रख दिया है और इसको 20 से 25 मिनट पे लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको बेक करेंगे। A few moments later. टाइम हमारे कंप्लीट हो गया है, चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा स्पॉन्ज चेक करें कितना जबरदस्त रेडी हुआ है। स्टिक के जरिए भी चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये भी क्लियर आ गया। इट्स मीन कि हमारा जो केक है वो रेडी हो गया। इसको अब डीमोल्ड कर लेते हैं। नाइफ की मदद से हम लोग सबसे पहले इसकी जो साइड्स हैं उसको क्लियर करेंगे। यहाँ पे अब कस्टमर का दिया हुआ जो टाइम था वो भी कंप्लीट होता जा रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए साथ साथ जल्दी जल्दी ये वीडियो भी बना लूं। ये देखिए, हम लोगों ने इसकी जो साइड्स हैं वो भी क्लियर कर ली हैं और इसका स्पॉन्ज चेक करें कितना जबरदस्त रेडी। इसका फ्लफीपन चेक करें कितना कमाल का आया है। अब इसका बटर पेपर भी रिमूव करते हैं और नीचे से इसका कलर देखे कितना कमाल का आया हुआ है। घर के बहुत सारे काम भी पड़े हुए थे और मेरा जो कस्टमर का दिया हुआ जो टाइम था वो भी कंप्लीट हो गया था। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं आप लोगों के साथ दोबारा से शेयर करूंगी, जो हम लोगों ने इसमें डबल शेड दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को क्रीम का वर्क भी शेयर करूंगी। जिसका ये केक था उसने अपने दोनों बेटों के नाम लिखवाए थे। मेरा आज का केक आपको कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज और नेक्स्ट वीडियो का भी जरूर वेट कीजिएगा।